Good morning, students. Hello everyone. क्लास 10th कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है ना। पिछले लेक्चर ने हम लोग ने रखा था क्या सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ टाइप्स देख रखा था। अब उसी टाइप्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा। हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब कुछ क्या था, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था सर, ठीक है ना। तो आज हम चलिए पहला नंबर पढ़ता हूँ, डिफाइन करता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स को डिस्क्राइब करना, ठीक है। चलो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स होता क्या सर, मेरे लिए ये समझो, नाम पे ही सब छुपा हुआ है। इट इज दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट which is made up of carbon and hydrogen only is known as hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है सर जिसमें क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वही होता है हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब देख लो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सर, ए compound made up of तो हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन विल बी गिव यू व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। क्या सर, एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से मिलके जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। एग्जांपल्स है क्या, मीथेन, इथेन, इथाइन एक्सेट्रा, और भी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। जिस देखो एग्जांपल ये बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का, देखो जितने भी कंपाउंड्स मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर ना सर, हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना। और सबसे मेजर नेचुरल सोर्स अगर देखोगे ना हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो कौन है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल के भी नाम से जानते हैं, जो क्या जमीन के नीचे से हम लोग खोद के निकालते हैं सर, ठीक है ना। तो सबसे अगर बात करोगे ना नेचुरल सोर्स का बात करोगे ना सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का इस हाइड्रोकार्बन का अगर नेचुरल सोर्स का बात करोगे ना सर, नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन वो है क्या सर, मोस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है क्या सर, पेट्रोलियम, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का मोस्ट नेचुरल अकरिंग सोर्स है। मोस्ट नेचुरल सोर्सेज जो है हाइड्रोकार्बन का वो कौन है, पेट्रोलियम, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है ना सर। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है। चलो अब हाइड्रोकार्बन्स का टाइप्स देखूंगा सर, हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, हाइड्रोकार्बन्स का मैं टाइप्स देखूंगा सर, ठीक है ना। चलो टाइप्स देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का टाइप्स देखते हैं सर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन सर दो टाइप का होता है हाइड्रोकार्बन्स, याद रखिएगा सर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या था समझ में आ गया। आप टाइप्स देखेंगे, ये दो टाइप का होता है सर। पहला क्या सर, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं सर। कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं ना सर आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या है मैं बताऊंगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ना सर, इसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं ना, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
इज नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन जो होगा ना सर वो सिंगल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ रहेगा, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, आइदर ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो सिंपली याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा सर, क्या होगा, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन आर बॉन्डेड टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। याद रखना, इसमें सिंपल लिख देते हैं हम, कार्बन atoms are bonded together, कार्बन atoms bonded together with single bond। that type of, देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेगा, that type of hydrocarbons in which carbon atoms are bonded together with single bond, that type of hydrocarbon is known as saturated hydrocarbon। its general formula से, जनरल फॉर्मूला है क्या, ये जनरल फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप कंपाउंड को पकड़ पाओगे कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका जो है ना सर, इसका जो है ना जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2, वेर n इज द, n है क्या, वेर n इज द क्या है सर, n किसको डिनोट करेगा सर, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करेगा। ये n जो है ना सर, या लिख देते हम लोग, वेर n जो होगा ये क्या होगा सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन का एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन बॉन्डेड कैसे आपस में लिंक होगा सर, सिंगल बॉन्ड लिया होगा। देख लेना, एक एग्जांपल लूंगा ना अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा देख लेता हूं डेफिनेशन। इसमें क्या होगा सर, कार्बन एटम्स bonded together with a double bond or a triple bond, या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। याद रखना, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विथ अ डबल बॉन्ड और या आइदर विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, या तो डबल बॉन्ड पाए जाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो ये हो गया, और इसमें और भी सारी चीजें हैं सर, बात करूंगा अभी मैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब मैं बात किया ना, डेफिनेशन मैंने लिखा दिया, इसका मैं जनरल फार्मूला का बात करूंगा, ठीक है। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, उसके बाद मैं बताऊंगा और भी नोमेनक्लेचर वाले सेक्शन में एंटर करूंगा सर। स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ रहा है ना। चलिए मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और भी चीज देखता हूँ, नोमेनक्लेचर में एंटर करता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बोले सर, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, दिखा रहे हैं हम। जनरल फॉर्मूला क्या था इसका जनरल फॉर्मूला क्या था सर, CnH2n+2। याद रखना, ठीक है ना। अब याद रखिएगा सर, इसमें नोमेनक्लेचर में, इसमें आप नाम लिखोगे ना कंपाउंड का, तो सफिक्स में n लगेगा, n इज एडेड। सफिक्स इसमें क्या ऐड होगा सर, नोमेनक्लेचर व्हेनेवर नाम जब कंपाउंड को लिखोगे ना, तो सफिक्स कहने का मतलब नाम का कोई भी वर्ड्स का एंड में जो यूज होगा ना, वो ANEN होगा। देखो एग्जांपल मैं देखता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है ना। चलो मैं मान लेता हूँ कार्बन एटम्स 1। चलो इस जनरल फॉर्मूला में n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो 1n जो है ना क्या बता रहा है सर, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है सर। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का बता रहा है, नंबर कितना है 1, सपोज इट मान लिया 1। तो क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला में पुट करूँ ना सर, जनरल फार्मूला जो है ना क्या है, CnH2n+2, n की जगह 1 पुट कर दो भाई, 2 × 1+2 क्या हो जाएगा बाबू, C2 दैट इज CH4 होगा ना, CH4 होगा ना सर, CH4 होगा ना, ठीक है ना। याद रखना नोमेनक्लेचर के लिए जब 1 कार्बन होता है, एक थोड़ा सा मैं बताता हूं यहाँ पर, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। देखो अब प्रीफिक्स का बात कर रहा हूं,
प्रीफिक्स मतलब नाम जो स्टार्ट होगा, है ना। ये मैं एग्जांपल बता रहा था। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होना तो प्रीफिक्स यूज होता है मैथ। 2 होगा ना तो याद रखिएगा एथ, यहां जुड़ेगा, याद रखिएगा प्रीफिक्स है, सफिक्स के साथ जुड़ जाएगा ये लास्ट में। 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, ठीक ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा। 5 है आपका पेंट, 6 है हेक्स, 7 है आपका हेप्ट, 8 है आपका ऑक्ट, 9 होगा नैनो, ठीक ना, 10 होगा डेक। तो देख लो पहले इतना ही काफी है याद रखना। तो देखो यहाँ पर कार्बन n इज इक्वल्स टू 1 ना, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने इस जनरल फॉर्मूला में पुट कर दिया तो क्या बन गया मेरे को, CH4। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो तो प्रीफिक्स क्या होगा, नाम जो होगा ना इसका IUPAC नेम, आईपेक नेम फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री याद रखिएगा फुल फॉर्म। आईपेक नेम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या यूज होगा सर, मैथ। क्यों, क्योंकि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के लिए मैथ यूज होगा प्रीफिक्स। और हम किसके जनरल फॉर्मूला में पुट किया हूं सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब मैं बात करूंगा ना तो सफिक्स क्या होगा, नाम के एंड में क्या लगेगा, ANEN, जोड़ दो, क्या हो गया नाम, मीथेन। क्या नाम हो गया सर, मीथेन। तो दैट कंपाउंड्स नेम इज मीथेन, मीथेन होगा इस कंपाउंड का। आपको समझ में आ रही है ना बातें समझ में आ रही है ना। इसका स्ट्रक्चर देखोगे, देखो कैसे बैठे, ये देख sp3 हाइब्रिडाइजेशन 11th में पढ़ना, ये देखो टेट्राहेड्रल टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन एटम है, ये सब हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एटम। कार्बन एटम का वैलेंसी कितना होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक, इसके साथ एक, 4। देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये स्ट्रक्चर किसका सर, मीथेन का। क्लियर है ना सर, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सर, ठीक है ना। चलो और भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा सर, आज इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ूंगा। बहुत देखिए मेजर पोर्शन में हम लोग आ गए सर, मिस मत करना, क्लास को पकड़ते जाना, वीडियो को पॉज करते हुए बातें समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसको अगर क्लियर कर लोगे ना तो 11th में आपको कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुटकी नॉमेनक्लेचर सेक्शन में मैं अभी बता रहा हूँ सर। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो कमेंट करना ना भूले सर। वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो।